नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको जो JCRT टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि JCRT से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें JCRT किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की पारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं, वहाँ के भी प्रश्न पत्र को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यहाँ से जरूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं? तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए सीजी टेट क्या कहते हैं? सीजी टेट। सीजी यहाँ पर होता है छत्तीसगढ़ टेट में हिंदी व्याकरण से पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं हम यहाँ पर आपको सभी राज्यों में जो यहाँ पर चाहे वो सामान्य अध्ययन हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको पूरा आपको कवर अप करवा देंगे। साथ साथ अपने राज्यों का भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा यह प्रश्न जो है आपका कहाँ से आता है, कहाँ से ज़्यादा करके प्रश्न आ रहे हैं और कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो हिंदी में आपको 101% यहाँ पर जो है 100% मार्क्स लाने का प्रयास करना है। हमारे साथ जुड़ करके सभी तरह के प्रश्नों को आपको हम यहाँ पर PDF के अनुसार करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सीजी टेट में क्या पूछा गया था। अनिल का पर्यायवाची शब्द है। देखिए पर्यायवाची शब्द आप याद कर लीजिएगा और हिंदी के अंतर्गत यहाँ पर आपको जेटेट में आने वाले सभी पर्यायवाची शब्द का क्लास करवा दिया गया है। आप सभी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप सभी जुड़ करके सारे राज्यों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर जो हम कवर अप करवा रहे हैं उसमें जरूर देख लीजिएगा और सारा नोट्स और PDF यहाँ से परचेज करके एक बार एग्जाम में जाने से पहले तक जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 101% प्रश्न यहीं से आने की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चक्रवात है, अनल है, पवन है या पावस है। ठीक है, तो देखिए अनिल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है पवन। अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन होता है, वायु होता है, समीर होता है, मरुत होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अनिल यहाँ पर हवा के सेंस में होता है, इसका पर्यायवाची शब्द पवन होता है यहाँ के अनुसार, यानी राइट आंसर इसका क्या होगा? C होगा। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप करते चलिएगा, देखते चलिएगा और हो सके तो जो अभी तक नहीं नए जो यहाँ पर है वो जरूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ से देखिए पूरा किताब जो आपको JCRT का नोट्स यहाँ पर, चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो चाहे 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ से आप देख लिए ना तो आपका जो अभी तक 10 या 5 नंबर कम होता था और फेल किए होंगे, अब 10 और 5 नंबर आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर जो जैक की किताब है उसके बने हुए नोट्स से जरूर एक बार पढ़ करके परीक्षा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आया हुआ था, अकल का दुश्मन का अर्थ क्या है? अकल का दुश्मन होना का अर्थ क्या है? महामूर्ख, शत्रु, मित्र या कोई नहीं। ठीक है, तो अकल का दुश्मन होने का मतलब कि अपना काम खुद गलत करना होता है और उसका मतलब होता है देखिए महामूर्ख। क्या होता है? महामूर्ख, यानी अकल का दुश्मन होना, इसका यहाँ पर मुहावरा क्या हो जाएगा? महामूर्ख होता है, इसका अर्थ महामूर्ख होता है। ये 2015 में आया हुआ था आपका सीजी टेट में। ठीक है, तो सारे राज्यों का टेट का प्रश्न पत्र यहाँ पर हम लेकर के आपको आ गए हैं। आप सभी शाम को जरूर जुड़िए। आंखें बिछाना का अर्थ क्या है? आंखें बिछाना का अर्थ क्या है? प्रतीक्षा करना, प्रेम होना, झिड़की देना या यहाँ पर आगे है आदर सत्कार करना। आंखें बिछाना का अर्थ क्या है? देखिए कोई भी आदमी जो है आंखें बिछाए हुए रहता है, मतलब यदि आप किसी को कह देते हैं कि वो आने वाले हैं, इस तारीख को आने वाले हैं, तो जो व्यक्ति होते हैं आंखें बिछाए रहते हैं, मतलब आपकी प्रतीक्षा करते हैं, आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि आप कब आ रहे हैं। तो आंखें बिछाना का मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्रतीक्षा करना। क्या हो जाएगा?
प्रतीक्षा करना हो जाएगा। कांटा बोना का अर्थ है, ये भी छत्तीसगढ़ में पूछा गया। सारे प्रश्न छत्तीसगढ़ से देखिए आए हुए ही हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो आप छत्तीसगढ़ में देखिए किस तरह के प्रश्न आते हैं, देख लीजिएगा। उसी तरह से आपको झारखंड में भी आता है, यहाँ भी बहुत प्रश्न आपको भारी नहीं रहते हैं। जो नए कैंडिडेट हैं ज़्यादा होपलेस नहीं होंगे, बस आवश्यकता है जो भी यहाँ पर टेट का है प्रश्न पत्र एक बार कर लेना है, और सारे राज्यों का प्रश्न पत्र यहाँ से एक बार आप लेकर के पढ़ सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं सारे नोट्स को, ठीक है। सिर्फ आवश्यकता इसी के है होपलेस होने की नहीं। यहाँ से आप तैयारी कीजिएगा, 101% आपका 60 नहीं 70% मार्क्स आने की गारंटी रहेगी, ठीक है। कांटा बोना का अर्थ है हानि पहुंचाना, संदेह करना, भेद प्रकट करना या प्यार करना, ठीक है। तो कांटा बोना का मतलब कोई आदमी कांटा बोता है, इसका मतलब वह हानि पहुंचाने के लिए वह काम कर रहा होता है। तो कांटा बोना का अर्थ क्या हो जाएगा, हानि पहुंचाना हो जाएगा, ठीक है, हानि पहुंचाना हो जाएगा। कलम तोड़ना का अर्थ है, कलम तोड़ना का अर्थ है बहुत सुंदर लिखना, क्रोध दिखाना, भद्दी चीज़ें लिखना या बहुत मेहनत करना, ठीक है। कलम तोड़ना का क्या शाब्दिक अर्थ होगा, देखिए बहुत बार आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि यह लड़का जो है कलम तोड़ता है। मतलब कलम तोड़ने का मतलब यहाँ पर कलम को तोड़ना नहीं है, बल्कि बहुत सुंदर लिखना होता है ना। कलम तोड़ने का यहाँ पर अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना, बहुत सुंदर लिखना, ठीक है। ये कलम तोड़ने का अर्थ हो गया। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती है, देखिए आपको बता देते हैं। वर्णमाला में जब आप जाएंगे ना, वर्णमाला, अभी वर्णमाला आपको हम इसके बाद में करवाएंगे, पूरे उस चैप्टर को करवाएंगे वर्णमाला को। वहाँ से देखिए आपका एक तो प्रश्न फिक्स रहता है और बढ़ने पर 2 भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उच्चारण स्थान जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उच्चारण स्थान से एक प्रश्न आपका लगभग एग्जाम में निकल के आता है। तो कंठ ध्वनियाँ, कंठ मतलब कंठ से जिनका उच्चारण होता है वो कौन होता है, ठीक है। तो कंठ से देखिए उच्चारण होता है क वर्ग का, ठीक है। किस वर्ग का, क वर्ग, क है और क से कंग है, यानी क का मात्रा में जाइए तो क का कंठ होता है, याद रखिएगा, कंठ का क और क का कंठ। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क कंठ होता है। अब देखिए यहाँ पर अभी क पूछा था, तो क कंठ का उच्चारण कौन कौन होगा, क होगा, ख होगा, ग होगा, घ होगा। इन सभी का उच्चारण किससे होगा, कंठ से होगा, याद रखिएगा। अब ये कोई पूछेगा ख का उच्चारण स्थान, तो अलग से मत ढूंढने लगेगा। क वर्ग को याद रख लीजिए, क वर्ग में कंठ आता है, क वर्ग में कंठ आता है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। क ख ग घ याद रखिएगा, क वर्ग में आता है, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा बता दीजिए, राइट आंसर डी हो जाएगा, क और ख, ठीक है। चलिए अगला है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद एक प्रश्न आपका एग्जाम में फिक्स एकदम मार लीजिएगा, टिक। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है, नीरा जोड़ अर्थक, निरह जोड़ अर्थक, नीर जोड़ अर्थक, निह जोड़ अर्थक क्या होगा संधि विच्छेद, ठीक है। तो देखिए निरर्थक जो होता है ना, निरर्थक उसको हम लोग लिखते हैं, देखिए नी, क्या लिखते हैं, नी, और जोड़ में क्या होता है, अर्थक, नी जोड़ अर्थक होता है, उसको हम लोग निरर्थक कहते हैं। क्या कहते हैं, नी जोड़ अर्थक को निरर्थक कहते हैं, और वही उसका संधि विच्छेद होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, इत जोड़ आदि, इत जोड़ यादि, इति जोड़ यादि, इति जोड़ आदि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। ये प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ में ही नहीं समझिए, ये प्रश्न आपको और राज्यों में भी आया हुआ है। तो आपका हमारा जो क्लास चलता है यहाँ पर, टेस्ट क्लास जो चल रहा है हिंदी का, आप उसमें ज़रूर जुड़िए। वहाँ पर जो होता है सारे राज्यों का प्रश्न पत्रों का हल चल रहा है, और हो सके तो यहाँ पर आप हमारी क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको 500 रुपये में यहाँ पर क्लासेज ज्वाइन करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी अभी का भी जुड़ करके क्लासेज ज्वाइन कर लेंगे, सारी चैप्टर की उसमें पढ़ाई हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इति जोड़ आदि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इति जोड़ आदि। प्रश्न आया हुआ है, ये आपका जेटेट में भी पूछा गया प्रश्न है, झारखंड में भी आया हुआ प्रश्न है। निर्वासित में प्रत्यय है, देखिए उपसर्ग प्रत्यय से भी एक प्रश्न आपका ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो निर्वासित में प्रत्यय कौन होता है, तो सबसे पहले देखिए उपसर्ग और प्रत्यय को आपको पकड़ना है।
तो उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब होता है पीछे वाला और उपसर्ग मतलब होता है आगे वाला, ठीक है। तो उ मतलब आगे और प्र माने पीछे, याद रखिएगा। तो जो किसी शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग है और जो किसी शब्द के बाद लगता है वो प्रत्यय है। तो चलिए इसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, निर्वासित को आप संधि विच्छेद कीजिएगा। तो निर्वासित का संधि विच्छेद देखिए होता है निर्वास, ठीक है, निर्वास और जोड़ होता है देखिए इत, निर्वास जोड़ इत। तो ये जो पहले लगा है ये उपसर्ग है, ये जो बाद में लगा है ये प्रत्यय है, ठीक है, याद रखिएगा। ये पहले हुआ ये उपसर्ग, ये बाद में हुआ ये प्रत्यय है। तो पूछा है कौन प्रत्यय है, तो आपको निकल के आ गया इत प्रत्यय है। कौन है इत? इत किस में है आंसर? डी में है। तो यही होगा निर्वासित में प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय का चैप्टर देखिए हमने आपको करवा दिया है, आप यहाँ जो भी जुड़े हुए लोग हैं उसको देख लीजिएगा। उपसर्ग प्रत्यय से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के छपेंगे, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत डेली आपको हम भी दे रहे हैं, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल, ठीक है। इसके लिए हमने क्या बोला आपको, सबसे पहले आप संधि विच्छेद कीजिए और संधि विच्छेद ऐसा करना है कि दोनों शब्द का अर्थ निकले। तो यहाँ प्रतिकूल का अगर करेंगे तो प्रति और जोड़ कूल होगा, ठीक है, जिसमें दोनों का यहाँ पर अर्थ निकलता है। ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। पहले वाला होगा उपसर्ग, बाद वाला होगा प्रत्यय। आपसे पूछा है उपसर्ग, तो पहले वाला होगा उपसर्ग और पहले क्या लगा है? प्रति लगा है। तो प्रति जो है आपका यहाँ पर उपसर्ग है और प्रति किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर इसका डी ही हो जाएगा, ठीक है। जो शत्रु की हत्या करता है उससे क्या कहते हैं? जो शत्रु की हत्या करता है उससे क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 2-3 बार अन्य राज्यों की परीक्षा में भी पूछे गए हैं, हो सके तो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। आप सभी जरूर यहाँ पर विभिन्न राज्यों का जो प्रश्न पत्र दे रहे हैं उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो जो शत्रु की हत्या करता है उसको क्या कहते हैं? निर्देश, निगम, नस्वर, शत्रुघ्न, ठीक है। तो जो शत्रु की हत्या करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? शत्रुघ्न कहेंगे। क्या कहेंगे? शत्रुघ्न। यहाँ पर जो ऑप्शन आया हुआ है उसके अनुसार शत्रुघ्न। देखिए आपको बता रहे हैं यहाँ पर जो आप अगर टेट का एग्जाम में जिसे आपको 70% लाने के लिए अपने टारगेट रखा हुआ है तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जितना ऊंचा टारगेट है उतना ही आपको अच्छा तैयारी आप कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए तैयारी के लिए आपको यहाँ पर समय तो कम मिलते हैं, लेकिन आप लोग जो होते हैं क्या करते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े किताब ले लेते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिस ले लेते हैं, आप पढ़ते रहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप किताब बाजारों किताब नहीं पढ़िएगा, बल्कि आपको यहाँ जो चैनल से आपको प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, सभी राज्यों का प्रीवियस ईयर हम आपको देखिए यहाँ पर लगभग कवर अप कर देंगे, सभी सब्जेक्ट का वो हो जा रहा है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर चुनिंदा किताब सिर्फ JCERT का, बहुत कम प्रश्न देखिएगा उसमें, आपको बता देते हैं प्रश्न बहुत कम भिड़ेगा, जितना प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ना उसका आधा भी नहीं होगा। और वहाँ से आप पढ़िएगा ना तो आपको 100% प्रश्न वहाँ से लगभग निकल के आ ही जाता है। तो इस तरह की तैयारी करना है तो आप अभी अभी देखिए मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, ठीक है। क्या किया गया है? मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर देखिए आप संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सारा चीज़ का तैयारी इसी तरह से करवाया जाएगा जो सिर्फ एग्जाम बेस्ड हो, ठीक है। जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा उसी को सिर्फ हम आपको देंगे और आप कम पढ़ के देखिए, कम प्रश्न पढ़िएगा और अधिक प्रश्न आपका जैक यानी जो एग्जाम लेगी उसमें वहाँ से आना फिक्स है 100%। तो आप अभी कभी जुड़ जाइएगा यहाँ से फ़ोन नंबर करके, ठीक है। तो जो शत्रु की हत्या करता है उसको शत्रुघ्न कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? जो शिव की आराधना करते हैं, जो शिव के भक्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? वैष्णव, सिद्ध, शैव या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो शिव की आराधना करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? शैव कहते हैं, ठीक है। जो शिव की आराधना करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। और ये प्रश्न आपका CG टेट में तो आया ही था, यूपी में भी आया और MP में भी आया है। तो शिव भगवान का बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। सूर्य किस प्रकार का शब्द है? सूर्य किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। देखिए ये जो आपका जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज है, इसमें ज़्यादा करके देखिए आप तत्सम और तद्भव दो को तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक निकल के आपका हर बार एग्जाम में सब जगह लगभग पूछा जा रहा है। तो हो सके कि आपके भी झारखंड में आ जाए और झारखंड में भी आने वाले ये सब प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए सूर्य किस प्रकार का शब्द है, ठीक है। हम सूर्य लिख रहे हैं तो ये सूर्य जो है आपका कौन सा शब्द है? ये संस्कृत शब्द है। ये कौन सा शब्द है? संस्कृत, ठीक है। और इसका हिंदी करेंगे तो क्या हो जाएगा? सूरज हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सूरज। ये हिंदी हो गया ना, ये हिंदी हो गया। तो देखिए संस्कृत का जो शब्द होता है
संस्कृत का जो शब्द होता है उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। और हिंदी का जो उसका रूप निकल के आता है उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो तत्सम और तद्भव आपको पता चल गया होगा। संस्कृत का शब्द है सूरज, इसलिए यह तत्सम शब्द है, और इसी का हिंदी होता है सूरज, ये आपका जो है तद्भव शब्द है। तो सूर्य जो है वो संस्कृत का शब्द है, वो तत्सम होगा, याद रखिएगा। अगर उसी का हिंदी आप कर लेते हैं तो वो तद्भव में चला जाएगा। ठीक है। भारत किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है भारत जो है किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है। संज्ञा से एक प्रश्न आपको फिक्स कर दिया गया है। आपको बताते हैं कि यहाँ पर संज्ञा हमने आपको उसका ग्रामर भी पढ़ा दिया है, और उसके साथ 60 महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको हमने करवा दिया है। उससे बाहर एक भी संज्ञा नहीं आएगा। जो हमारे क्लास को नहीं कर पाए हैं वो यहाँ से सारा नोट्स जब लेंगे तो उसके साथ साथ उनको वहाँ पर क्लासेज भी सारी वीडियो मिल जाएगी, और वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो 5 दिन में भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। जो अभी तक जिनको जब भी वीडियो मिले यहाँ से नोट्स और वीडियो लेकर के क्लासेज करना शुरू कर दीजिए। घर बैठे बहुत ही अच्छी तैयारी आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में हो जाएगी। ठीक है। तो भारत किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर रहता देश, क्या रहता? देखिए देश, देश अगर रहता तो ये पूरे देश का, पूरे देश जाति का बोध करवा रहा है तो ये जातिवाचक में जाता। ठीक है। लेकिन अगर देश का नाम आ जाए, देश का नाम कहीं भी लिख दे, भारत, क्या लिख दे? भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, कुछ भी लिख दें, तो जब नाम आ जाए ना तो वो चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। किसी का भी नाम व्यक्तिवाचक में जाता है तो ये व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। सोनू बाजार जा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? सोनू बाजार जा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है काल से भी एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको हम लोग जो काल देखते हैं तो सबसे पहले तो है इसमें लिखा हुआ है का मतलब हो गया कि यह वर्तमान काल का उदाहरण है। पहला फिक्सेशन 3 गो हमको रहता है, वर्तमान, भूत, भविष्य। तो वर्तमान का डिसीजन कर लीजिए। तो है लिखा हुआ है मतलब यह वर्तमान काल है। ठीक है। अब देखिएगा पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। तो देखिए पूर्ण में पूरा काम हो चुका रहता है, सामान्य में ता ते ती वाला जो आता है ये सामान्य में चला जाता है, और संदिग्ध में मतलब संभावना रहती है, पापा बाजार पहुंच रहे हैं, वह पत्र लिख रहे हैं। ठीक है। इस तरह से अभी मैंने संदिग्ध होता है। लेकिन अपूर्ण में क्या होता है? काम पूरा नहीं हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो है यह अपूर्ण वर्तमान काल का ही उदाहरण है कि सोनू बाजार जा रहा है, अभी वो जा ही रहा है। तात्कालिक वर्तमान काल है, पूर्ण है, और जब पहुंचेगा तब पूरा होगा। ठीक है। तो चलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर जो है जुड़ करके आप सारे राज्यों के प्रश्न पत्र, साथ में जैक की किताब जो JCRT टेक्स्ट बुक है उसके सारे 6 से 10 तक का नोट्स यहाँ पर ले सकते हैं। और उसके साथ आपको CDP जो है उसके 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को केवल आप कंप्लीट करेंगे तो वहाँ से सारा प्रश्न CDP आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत कम आपको यहाँ पर प्रश्न दिए जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको भिड़ेगा, क्योंकि विभिन्न राज्यों से यह बनाया हुआ प्रश्न है। तो आप सभी अभी के अभी सिर्फ यहाँ पर 500 रुपये में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, या नहीं तो आपको चाहिए तो 499 रुपये में नोट्स यहाँ से परचेज कर सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।